अगर ये एक डुअल स्पोर्ट हेलमेट है तो ऑब्वियसली आप इसको टूरिंग पे भी यूज करने का सोच रहे होगे। इसमें भी स्क्रू है, बट एक और चीज जो मैं हेलमेट खरीदने से पहले चेक करता हूँ, 115-120 km पिच पे आपको क्रूज करना है। बट यहाँ पर एक कैच ये है, पैसेज दिए गए हैं एयर को पास होने के लिए, वो ब्लॉक हो जाता है। आप ये हेलमेट खरीदो चाहे कोई भी हेलमेट खरीदो, सबसे पहले आपको चेक करने एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे इस हेलमेट पर लगा है, बट द गुड पार्ट इज ये जो हेलमेट है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेव्स राइडर पर। दोस्तों आज के वीडियो पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ अपने एक्सॉर एक्स क्रॉस डुअल स्पोर्ट हेलमेट को, जो कि काइंड ऑफ मोटोक्रॉस हेलमेट्स ज़्यादा है, बस उसमें एक वाइजर दे करके एज अ डुअल स्पोर्ट लॉन्च किया गया है। तो अगर आपको इस हेलमेट के बारे में जानकारी चाहिए और इस हेलमेट के क्या अच्छाई है क्या खराबी है, मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस हेलमेट को मुझे यूज़ करते हुए लगभग 2.5-3 महीने हो चुके हैं। मैंने लगभग हर सिनेरियो पे इसे यूज़ कर चुका है, बस बरसात पे मैं इसे अभी तक यूज़ नहीं किया हूँ। चाहे वो टूरिंग हो, ऑफ रोडिंग हो, सिटी कम्यूटिंग हो, मैंने सारे कंडीशंस पे इसे राइड किया है। तो काफ़ी इन डेप्थ मैं इसका रिव्यू आपको बताने वाला हूँ। इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट आपको नॉर्मली बता देता हूँ। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ आती है हेलमेट बॉक्स में। इसके साथ आपको कुछ एक्सॉर के स्टिकर्स मिल जाते हैं और कुछ ये वाले स्टिकर्स मिल जाते हैं जो मैंने स्टिक कर दिया है ब्लड ग्रुप के। सारे ब्लड ग्रुप के आपको स्टिकर मिल जाएंगे, तो आप अपने ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग आप हेलमेट में लगाना चाहते हो, बाइक में लगाना चाहते हो, जहाँ चाहो वहाँ लगा सकते हो। एंड इस तरीके के कुछ स्टिकर्स आते हैं। एंड इसके साथ जो कैरी बैग आता है, मेरे पास काफ़ी एक्सपेंसिव हेलमेट्स भी हैं जो कि इससे डबल ट्रिपल कॉस्ट करते हैं। उनके साथ जो कैरी बैग आते हैं उनसे भी अच्छा कैरी बैग मुझे इसका मिला है। हालांकि कैरी बैग्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, मैटर करता है हेलमेट। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो हेलमेट है वो एक डुअल स्पोर्ट हेलमेट है, बट इसका जो कोर है वो एक मोटोक्रॉस हेलमेट है। इस पे 2 वेरिएंट्स आते हैं एक्सॉर के एक्स क्रॉस में। एक आपका प्योर मोटोक्रॉस वर्जन आता है जिसमें आपको ये जो सामने वाइजर है ये और अंदर में जो सनशेड होती है वो नहीं मिलती है। और जो ये वाला मॉडल है एक्स क्रॉस डुअल वाइजर, तो इसमें आपको एक सनशेड और एक वाइजर साथ में मिल जाता है, जिसे इसे एज अ डुअल स्पोर्ट आप यूज कर सकते हो। दोनों वेरिएंट्स में लगभग 1000-1200 का डिफरेंस है। वो लगभग 6000 के आसपास आता है, ये लगभग 7000 के आसपास आता है। दोस्तों बात करें सर्टिफिकेशंस की, तो इसमें आपको मिलता है ECE R2205 DOT सर्टिफाइड भी है। एंड ऑब्वियसली अगर 2024 में अगर इंडिया में बिक रहा है तो ISI सर्टिफाइड भी है ये हेलमेट। एंड अगर मैं इसके स्ट्रैप्स की बात करूं तो इसमें आपको मिलता है डबल डी रिंग लॉक्स, जो कि इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी टॉप ऑफ द लाइन माना जाता है। इसकी जो वेट है वो इस पे मेंशन्ड है 1600 ग्राम्स, जो कि काफी ज्यादा होता है। बट द गुड पार्ट इज 1600 ग्राम्स आपको ये वेट फील नहीं होता है। मेरे पास और भी हेलमेट्स है तो मैं कंपेयर करके बता सकता हूँ। इसकी जो वेट है लगभग 1400, 1300, 1350, 1400 के आसपास फील होती है ग्राम्स। चूंकि ये एक मोटोक्रॉस हेलमेट है तो इस पे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल फील नहीं होने वाला है। स्नग फिट होने के बाद भी सामने काफ़ी अच्छा खासा एरिया आपको मिल जाता है, तो विच इज़ अ गुड थिंग। एयरी फील होता है, सही लगता है। एंड इसकी जो वेंटिलेशन है वो काफ़ी बेहतरीन है। सामने में आपको एक बड़ा सा वेंट मिलता है। इसकी जो वेंट्स ऑलमोस्ट सारे हेलमेट से मिलते हैं, लेकिन इसकी जो वेंट है काफ़ी बड़ी है। ऑब्वियसली ये मोटोक्रॉस हेलमेट से इंस्पायर्ड है। और आपको 2 इनटेक मिलता है ओवरहेड में, एंड जो एग्जॉस्ट है 2 एग्जॉस्ट वेंट मिलते हैं आपको पीछे साइड में। काफ़ी अच्छा वेंटिलेशन इसमें दिया हुआ है। आप मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिक फील बिल्कुल नहीं करोगे, आपको सफोकेशन बिल्कुल नहीं होगा। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें जो फ्रेश एयर का इनटेक है वो बिल्कुल फील हो जाता है, और आपको फ्रेश एयर ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर आप हेलमेट परचेस कर रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो के बाद में वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही मैंने हेलमेट हाइजीन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, तो वो भी आप इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। दोनों वीडियो के लिंक्स आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल होंगे। अगली चीज जो मैं चेक करता हूँ हेलमेट खरीदने से पहले कि इसके जो चीक पैड्स है वो रिमूवेबल है कि नहीं। अगर ये रिमूवेबल नहीं होते हैं तो हेलमेट की हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि इसके चीक पैड से काफ़ी इजीली रिमूवेबल है। अब बात निकालने की चल रही है, तो इसके जो वाइजर है वो भी रिमूवेबल है, एंड इसकी जो पीक है
वो भी रिमूवेबल है। एंड इसकी जो वाइजर है, अगर कोई एग्जॉस्ट से देख रहा है तो प्लीज टेक इट एज अ फीडबैक। दो तरीके के रिमूविंग मैकेनिज्म होते हैं, एक होता है क्विक रिलीज, एक होता है स्क्रू मैकेनिज्म। इस पे जो दिया गया है वो है स्क्रू मैकेनिज्म। अगर क्विक रिलीज होता तो ज्यादा इजी होता वाइजर को निकालना लगाना। स्क्रू, इसमें ऐसा आपको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत नहीं, आप एक छोटे से कॉइन या आपके नेल्स अगर बड़े हैं तो उससे आप इसे ओपन कर सकते हो, बट स्टिल अगर क्विक रिलीज होता है तो काफी इजी होता है वाइजर को निकालना और वापस से लगाना। इसकी जो पीक है वो भी रिमूवेबल है, बट इसमें भी स्क्रू है, बट इसके जो दिए गए हैं लगाने के लिए वो आप नॉर्मली हैंड से निकाल सकते हो, लगा सकते हो, तो इसमें दिक्कत नहीं है। अगर यही स्क्रू वाइजर के लिए भी होता तो शायद थोड़ा सा इजी होता। एक एडजस्टमेंट आपको यहाँ सामने भी देखने को मिलता है, ये भी आगे पीछे होता है एंड ये भी एडजस्टेबल है, थोड़े बहुत आगे पीछे होते हैं, तो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हो। एक और चीज जो मैं हेलमेट खरीदने से पहले चेक करता हूँ वो ये कि हेलमेट के जो स्पेयर पार्ट हैं वो आपको बाद में अवेलेबल है या नहीं है। तो गुड पार्ट इज इसके आफ्टर मार्केट आपको मिल जाएंगे। आपको अगर वाइजर चाहिए, स्क्रैच अगर लग जाता है तो आपको कंप्लीट हेलमेट के बजाय सिर्फ वाइजर मिल जाएगा। चीक पैड्स मैं अभी तक के इनके वेबसाइट में या कहीं और देखा नहीं, होपफुली ये चीक पैड्स भी जल्दी से जल्द ले आए एंड पीक को भी ले आए, बिकॉज ये सब जो वियर एंड टेयर होता है वो जनरली हो ही जाता है। एंड अगर आपके हेलमेट का स्पेयर अवेलेबल हो तो आप पूरे हेलमेट के बजाय सिर्फ वो स्पेयर चेंज करके उस हेलमेट को और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। एंड अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें तो स्क्रैच रेजिस्टेंट आता होगा, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि महंगे से महंगे, मतलब मैं जितना यूज किया हूं, मेरे पास 17-18 हजार के भी हेलमेट है जिसके जो वाइजर हैं वो वाइजर ही 3,500-4 हजार रुपए के आते हैं। वो भी स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, बट वो वाइजर में भी स्क्रैच लग जाता है जब आप हाई स्पीड क्रूजिंग करते हो या बहुत ज्यादा एग्रेसिव आप ऑफ रोडिंग करते हो, तो जो कंकड़ है, पत्थर है या बालू है बहुत स्पीड से आपके वाइजर में टकराते हैं, तो स्क्रैच एक टाइम के बाद लग ही जाता है। तो स्क्रैच में एज सच तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जब आप रात को ड्राइव करते हो तो अब सामने से वैसे भी हाई बीम दिक्कत देता है, लेकिन स्क्रैच्ड वाइजर पर हाई बीम पड़ने से आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। सो आप ये हेलमेट खरीदो चाहे कोई भी हेलमेट खरीदो, सबसे पहले आपको चेक करना है कि उसकी जो वाइजर है वो आपको एज ए स्पेयर परचेस करने के लिए अवेलेबल है या नहीं। गुड पार्ट इस हेलमेट का तो अवेलेबल है। अगर ये एक डुअल स्पोर्ट हेलमेट है तो ऑब्वियसली आप इसको टूरिंग पे भी यूज करने का सोच रहे होगे, मैंने किया हुआ है। मेरा सबसे बड़ा कंसर्न था कि इस तरीके के हेलमेट से विंड डिफ्लेक्शन का बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, तो उस बात की मुझे खुशी है कि एटलीस्ट अप टू स्पीड ऑफ लाइक 95 एंड 100 एज सच बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, प्रोवाइडेड आपकी जो वाइजर है वो बंद होनी चाहिए। अगर वाइजर आप खोल के रखते हो तो इसके बीच के जो पैसेज दिए गए हैं एयर को पास होने के लिए वो ब्लॉक हो जाते हैं और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन का सामना करना पड़ता है। बट अगर आप इसे बंद करके रखते हो तो 95-100 kmph में क्रूज करना कोई बहुत बड़ा दिक्कत का बात नहीं है इस पे। बट अगर आपको उससे भी ज्यादा हाई स्पीड क्रूजिंग करनी, लाइक 115-120 kmph पे आपको क्रूज करना है, तो आप इस पीक को निकाल करके बैग पे रख लीजिए। उसके बाद ये हेलमेट आपको एक नॉर्मल हेलमेट टाइप का रहेगा, तो विंड डिफ्लेक्शन का आपको दिक्कत नहीं होगा। बट यहाँ पर एक कैच ये है कि जैसे कि मैंने बताया था इसकी वेंटिलेशन बहुत अच्छी है। डाउन साइड उसका ये है कि इस पे आपको विंड नॉइज नॉर्मली जो रेस स्पेक हेलमेट आते हैं उससे ज्यादा देखने को मिलता है। तो विंड नॉइज इसमें एक इशू है अगर आप बहुत ज्यादा हाई स्पीड क्रूजिंग करने का सोच रहे हो तो। एक चीज और मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, इसकी जो वाइजर है वो अलग अलग स्टेप पे लॉक तो होती है, बट जो ये गैस्केट आप कह सकते हो टेक्निकल टर्म्स में, या ये जो नोज के पास का जो पार्ट है उस पे ये लॉक नहीं होता है। मतलब ये रुकता जरूर हर जगह पे है। ये जो स्टेप लॉक है वो जो यहाँ की जो मैकेनिज्म होती है लॉक, वो वाली लॉक है। यहाँ पर ऐसा कोई अलग से नोज के पास में लॉक नहीं दिया हुआ है। शायद से अगर वहां पे एक नॉच दिया होता तो और अच्छे से वो लॉक होता एंड विंड नॉइज शायद थोड़ी सी कम हो सकती थी। मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बट स्टिल अगर एक नॉच लॉक रहने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता। अभी भी लॉक हो जाता है, सच कोई दिक्कत नहीं है, बट डेडिकेटेड एक नोज के पास में लॉक नहीं है। टोरिंग के बाद बात आती है ऑफ रोडिंग की, तो ऑब्वियसली आप इसको पहन के आराम से ऑफ रोडिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील नहीं करोगे, बिल्कुल भी सफोकेशन फील नहीं करोगे। आप चाहो तो ये वाइजर को बिल्कुल निकाल भी सकते हो,
जैसे कि मैंने बताया, आपको एक पतली वाली कॉइन या आपके नेल्स यूज करने पड़ेंगे, स्क्रू ड्राइवर होगा तो वेल एंड गुड से इसे ओपन कर सकते हो। इसको निकाल के रख दो एंड देन ये ओपन हो जाएगा। और अगर आपको नॉर्मल ऑफ रोडिंग करनी है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड नहीं करना है जिसमें आपको विंड डिफ्लेक्शन मिले, तो आप इसको बिना निकाले, बस जस्ट मैं इसे निकालता नहीं हूँ, बस इसे ऊपर चढ़ा करके जो ऑफ रोडिंग गॉगल्स आते हैं मैं सामने लगा के इसमें ऑफ रोडिंग कर लेता हूँ, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं आता। एक अच्छी बात यह है, जनरली मोटोक्रॉस हेलमेट जो होते हैं वो आपके ब्लूटूथ हेडसेट या ब्लूटूथ इंटरकॉम कंपैटिबल नहीं होते हैं, बट द गुड पार्ट इज ये जो हेलमेट है उसमें ब्लूटूथ हेडसेट आप बहुत इजीली आप यूज कर सकते हो। ये इसमें ब्लूटूथ कंपैटिबल है ये हेलमेट। एंड इसके जो नोज के पास में भी जो है ना, चिन कर्टन के ऊपर में अलग से ग्रूव दिया हुआ है माइक्स के लिए। डिस्पाइट मोटोक्रॉस हेलमेट से इंस्पायर्ड होने के बाद भी इसे डुअल पर्पस जब बनाया गया है तो ब्लूटूथ इंटरकॉम को ध्यान में रख के बनाया गया है, विच इज अ गुड थिंग। एक सबसे बड़ा इशू जो मुझे इस हेलमेट पर लगा है वो इसके चीक पैड्स है। चीक पैड्स खराब नहीं है, अच्छे क्वालिटी के हैं, इसकी लाइनिंग काफी अच्छी है, बट जिस तरीके से इसे बनाया गया है, चीक पैड्स इस तरीके के प्लास्टिक या फाइबर के प्लेट्स पर बनाए जाते हैं पतले से। इसमें जो लाइनिंग यहाँ पर बनी है, अगर आपको मैं दिखाऊं, क्लोजअप शॉट में दिखा दूंगा, ये जो अलग से यहाँ निकला हुआ है उसको और अच्छे से कवर करना था, बिकॉज कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइनिंग है आपके जॉ लाइन में टच होती है और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मतलब जहां पे आपको कुशन चाहिए वहां पे एक हार्ड मटेरियल आपको पोक करता है। तो अगर एग्जॉर से कोई देख रहा हो और इसका कोई अगला वर्जन आने वाला हो तो प्लीज इसके डिजाइन एलिमेंट पे थोड़ा सा चेंज करके इसे और अच्छे तरीके से अगर आप डिजाइन करें कि ये जो लाइनिंग इसका आता है, ये जो प्लास्टिक पार्ट है चीक पैड में, उसका जो लाइनिंग है उसको और अच्छे से अगर आप कवर करें तो वो चीक्स पे या जॉ लाइन पे पोक नहीं करेगा। और अगर आप बहुत लंबे राइड करते हो तो एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और पेनफुल तो होता ही है, तो इसे बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक लगा है मुझे इस हेलमेट पर, जो कि कंसर्निंग है अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो। सो गाइस, क्या आपको ये हेलमेट खरीदना चाहिए या किन्हें ये हेलमेट खरीदना चाहिए? अगर मेरी बात करूं तो मुझे एक सेकेंडरी हेलमेट चाहिए था, तो मैं इसको एज ए सेकेंडरी हेलमेट यूज करता हूं फॉर लोकल कम्यूट्स एंड ऑफ रोडिंग। फॉर टूरिंग एंड अदर पर्पसेस मेरे पास दूसरे हेलमेट्स हैं। एंड अगर आप पूछोगे कि टूरिंग के लिए आप इसे परचेस करना चाहते हो, सिर्फ टूरिंग के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि आप दूसरे जो रेस स्पेक हेलमेट आते हैं या जो टूरिंग डेडिकेटेड हेलमेट आते हैं, आप उस तरीके के हेलमेट आप देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ एक हेलमेट चाहिए जिसको आप सब जगह यूज करना चाहते हो तो आप इसे कंसिडर कर सकते हो, बट फॉर टूरिंग पर्पस दिस विल बी नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड फॉर लोकल कम्यूट्स एंड ऑफ रोडिंग ऑब्वियसली ये उसी के लिए बना ही हुआ है, तो आप उसके लिए तो ये हेलमेट परचेस कर ही सकते हो। सो गाइज, मैंने लगभग इस हेलमेट के बारे में सब चीज बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपके कोई कंफ्यूजन हो, कोई डाउट हो या आपका कोई फीडबैक हो तो डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑब्वियसली चैनल तो पूरा डेड है, तो जो भी यहाँ तक बंदे देख रहे हो तो भाई तुम ही लोग हमारे सपोर्टर, प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप नए हो और अभी तक देख रहे हो, प्लीज मेरे चैनल के बाकी कंटेंट देखिए, आपको टू द पॉइंट कंटेंट मिलेंगे। अगर आपको बकवास से ज्यादा टू द पॉइंट क्रिस्प वीडियो पसंद है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। And as always, ride hard, ride safe, ride responsible. This was Ravi Utkarsh signing off.